नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारी स्कल की सीरीज़ चल रही थी। तो स्कल की सीरीज़ में जो आज का अपना टॉपिक है वो है मैस्टोइड व्यू। तो मैस्टोइड व्यू क्यों करते हैं, क्या इसके इंडिकेशंस है, क्या इसका एक्सपोजर चार्ट रहेगा, हम आज के व्यू में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैस्टोइड व्यू। मैस्टोइड व्यू मेनली किसके लिए किया जाता है? मैस्टोइड एयर सेल्स देखने के लिए। अब मैस्टोइड एयर सेल्स को अपन और क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं मैस्टोइड सेल्स ऑफ लिन्योइर। क्या बोलते हैं? मैस्टोइड सेल्स ऑफ लिन्योइर। अब मैस्टोइड एयर सेल्स क्या होती है? मैस्टोइड एयर सेल्स जो होती है वो टेम्पोरल बोन के मैस्टोइड प्रोसेस में एयर कैविटीज़ होती है। मैस्टोइड एयर सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? इसकी 3 फंक्शन मेन होते हैं। पहला क्या फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है आपके एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। क्या करना? एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। और सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका? इनर और मिडल ईयर जो होता है आपके उसको प्रोटेक्ट करना। क्या फंक्शन है? इनर और मिडल ईयर को प्रोटेक्ट करना। और इसका थर्ड फंक्शन है वो क्या है? आप टेम्पोरल बोन को प्रोटेक्ट करना। कब प्रोटेक्ट करना? ट्रोमा के टाइम पे। टेम्पोरल बोन को ट्रोमा के टाइम पे प्रोटेक्ट करना। तो मैस्टोइड एयर सेल्स क्या है? मैस्टोइड एयर सेल्स आपके एयर कैविटीज़ है, एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं जो आपकी टेम्पोरल बोन के मैस्टोइड प्रोसेस में लोकेटेड होती है। ये देखिए, ये मैस्टोइड बोन है यहाँ पे और ये मैस्टोइड एयर सेल्स यहाँ पे विजुलाइज हो रही है। ये यहाँ पे मिडल ईयर है, यहाँ पे ऑसिकल्स है और यहाँ पे कॉलेस्टोमा है। ठीक है, 3 फंक्शन होते हैं इसके। आपके ईयर प्रेशर को एयर रेगुलेट करना और इनर और मिडल ईयर को प्रोटेक्ट करना, जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं ईयर के, और टेम्पोरल बोन को ट्रोमा के टाइम पे प्रोटेक्ट करना। तो मैस्टोइड एयर सेल्स आपको समझ में आ गया होगा। मैस्टोइड व्यू को करने के लिए पेशेंट की क्या प्रिपरेशन रहेगी, देखते हैं। मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम स्कल एंड सर्वाइकल रीजन। अब अपन मैस्टोइड व्यू कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके जो भी स्कल और सर्वाइकल रीजन में आपके मेटल का मटेरियल रहेगा उसको आप रिमूव करवाएंगे। अगर फीमेल के ईयर्स के अंदर आपके कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन रखी तो वो भी अपन रिमूव करवाते हैं। हेयर क्लिप वगैरह सब कुछ रिमूव करवाएंगे। नेक में अगर आपकी कोई ज्वेलरी वगैरह होगी तो उसे भी अपन रिमूव करवा देंगे। तो ये थी पेशेंट की प्रिपरेशन। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक फ़ीमेल चेयर पे बैठी है और उसने अपना लेटरल साइड में अपना फेस कर रखा है साइड की तरफ, और पीछे से हमने इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्यूब लगा रखी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट शो हो रही है और कॉलीमीटर्स के यहाँ पे प्लस बन रखा है। तो यहाँ पे अपन इसमें यहाँ पे ये देखिए ऐसे रेडिएशन देते हैं। ये व्यू जो अपन करते हैं स्टैंडिंग में भी करते हैं और प्रोन पोजीशन में भी करते हैं। मोस्टली रिकमेंड होता है प्रोन पोजीशन में, जिससे पेशेंट अपनी पोजीशन मेंटेन कर सके। इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये थी पेशेंट की प्रिपरेशन मैस्टोइड व्यू के लिए। मैस्टोइड व्यू करते क्यों हैं, क्या इसके इंडिकेशन है, कब डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है मैस्टोइड व्यू के लिए, देखते हैं। इट इज़ जनरली डन बाय लिटरल ऑब्लिक व्यू फॉर द कंपेयर स्टडी ऑफ बोथ ईयर। अब मैस्टोइड व्यू होता है वो आपके दोनों ईयर की कंपेयर स्टडी करते हैं, इसलिए बाईलेटरल व्यू करते हैं। दोनों ईयर का करते हैं हम, सिंगल का नहीं करते हैं, दोनों का करते हैं मोस्टली। और ऑब्लिक व्यू होता है ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों ईयर में स्टडी कि दोनों ईयर में क्या किस में क्या प्रॉब्लम है और क्यों कर रहे हैं। तो दोनों का करेंगे अपन इसमें, दोनों ईयर का। इट इज़ टेकन टू सी द एयर सेल्स ऑफ द ईयर एज मैस्टोइड एयर सेल्स है तो उनको देखने के लिए अपन ये व्यू करते हैं और इसका नाम भी मैस्टोइड व्यू है। ईयर सिक्रेशन, आपके जो ईयर के अंदर सिक्रेशन होता है उसको चेक करने के लिए ये व्यू परफॉर्म करते हैं। पेशेंट हैविंग हियरिंग प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, उन केसेस में अपन करते हैं। ईयर पेन, अगर पेशेंट के ईयर पेन है उस केसेस में। ईयर इन्फेक्शन के केस में भी आपके मैस्टोइड व्यू करता है। और अगर आपके मैस्टोइड सेल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी देखने के लिए मैस्टोइड व्यू करते हैं। तो ये थे इंडिकेशन मैस्टोइड व्यू के लिए। पेशेंट की क्या पोजीशन रहेगी तो देखते हैं। पेशेंट इज लाइंग डाउन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल इन सुपाइन और प्रोन पोजीशन। अब अपन ने पेशेंट को सुपाइन या प्रोन पोजीशन पर लेटा दिया है एक्सरे टेबल के ऊपर, सेंटर लाइन के मिड में अपन ने पेशेंट को लिटाया है। ट्रू स्कल लिटरल पोजीशन इज मेड ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द टेबल। अब अपन ने पेशेंट की
ट्रू स्केलेटल, जैसा कि आपको पिक्चर में फर्स्ट में दिखाई दे रहा था, वो प्रॉपरली ट्रू लेटरल है, तो वो पोजीशन अपन ने पेशेंट की जो टेबल है उसके सेंटर लाइन पे अपन ने बनाई है। When the patient is in prone position, it is easy to make the true skeletal position. अब देखिए, जब भी पेशेंट अगर प्रोन पोजीशन में होगा, अपनी पेट के बल होगा, तो पेशेंट को ट्रू स्केलेटल पोजीशन जो होती है उसको बनाने में इजी रहेगा। पेशेंट इजीली वो पोजीशन मेंटेन कर सकता है। सुपाइन के कंपेयर में प्रोन पोजीशन रिकमेंड करते हैं ताकि पेशेंट प्रॉपरली ट्रू लेटरल स्केलेटल बना सके। कैसेट इज प्लेस्ड widthwise पोजिशन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल। अब अपन ने पेशेंट को कहाँ लिटाया है, एक्सरे टेबल पे लिटा दिया है, सेंटर लाइन पे पेशेंट की अपन ने प्रोन पोजीशन में है, ट्रू स्केलेटल पोजीशन बना दी है। अब अपन कैसेट कहाँ लगाएंगे, widthwise पोजीशन में लगाएंगे, कहाँ पे, एक्सरे टेबल के ऊपर। तो ये है पेशेंट की पोजीशन। IPL शुड बी परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप। IPL क्या है, इनर प्यूपिलरी लाइन। तो पेशेंट आपके लेट रखा है, लेट्स सी आपके पेशेंट लेटा हुआ है यहाँ पे, ये पेशेंट के ईयर्स है और ये पेशेंट की आँखें हैं। तो पेशेंट की जो आइज़ होगी वो आपकी इनर प्यूपिलरी लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेबल के टॉप से। तो पेशेंट की आइज़ जो होगी वो टेबल के टॉप से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जिससे आप देख सकते हैं कि पेशेंट ने की प्रॉपर ट्रू लेटरल स्कल बन रहा है या नहीं बन रहा। पेशेंट का स्कल जो है टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, जिससे आप प्रॉपर एक इमेज लें। तो आप इनर प्यूपिलरी लाइन के थ्रू अपन कंपेयर करते हैं कि पेशेंट प्रॉपर पोजिशन में है या नहीं है। पिन्ना इज़ प्लेस्ड ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे कैसेट। अब पिन्ना क्या होता है, जो आउटर पोर्शन होता है आपका ईयर का, जो आपको विजुलाइज होता है, वो होता है पिन्ना। तो पिन्ना जो होगा आपका वो एक्सरे कैसेट के सेंटर पे होना चाहिए। पिन्ना शुड बी इनरली फोल्ड। जिस पेशेंट ने जिस तरफ उसका फेस है, मतलब जो साइड आपकी कैसेट के टच हो रही है, उस साइड का जो पिन्ना होगा, जो आपका ईयर होगा, उसको आपने अंदर की साइड में फोल्ड कराया है। तो पीछे की तरफ होता है, उसको अपन ने आगे की तरफ करके पेशेंट को फोल्ड करवाया है। अब सेंटर रे कहाँ से पास करेंगे, Center ray should be passed through 1 centimeter above upper part of pinna with 10 to 15 caudal angle। अब पेशेंट को प्रॉपर अपन ने पोजीशन दे दी, इन पिन्ना को अपन ने इनरली फोल्ड करवा दिया। अब अपन क्या करेंगे, सेंटर रे कहाँ से पास करेंगे, आपका जो पिन्ना है, सपोज़ ये आपका स्कल है, ये आपका पिन्ना, तो ये 1 सेंटीमीटर अबोव यहाँ से आप पिन्ना, यहाँ से आप पास करेंगे सेंटर रे, और आप इसमें एंगल कितना देंगे, 10 to 15 डिग्री कॉर्डल एंगल। कॉर्डल एंगल क्या होता है, कॉर्डल एंगल होता है जब आपने ट्यूब को लेग की तरफ आपका मूव कर रखा है, ट्यूब का जो आउटर पोर्शन है वो अगर लेग की तरफ एंगल है तो वो होता है कॉर्डल एंगल, और अगर हेड की तरफ आपके एंगल होता है वो होता है, तो आपने इसमें कॉर्डल एंगल दे रखा है, और एंगल कितना होगा, 10 to 15 डिग्री। एक मेन पॉइंट है, अगर आप ट्यूब के अंदर पर्टिकुलर 12 डिग्री एंगल देते हैं, अगर अपन ने ट्यूब में प्रॉपर 12 डिग्री एंगल दिया है, उसका प्रॉपर एक नाम है, उसको अपन बोलते हैं शूलर्स व्यू। क्या बोलते हैं, शूलर्स व्यू। अगर आपने ट्यूब के अंदर 10 से 15 डिग्री एंगल दिया तब तो वो हो जाएगा मैस्टोइड व्यू, और अगर अपन ने उसमें 12 डिग्री प्रॉपर एंगल दिया है तो उसका एक प्रॉपर नाम है, वो है शूलर्स व्यू। अब देयर शुड बी नो मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर। अब जब भी हम एक्सपोज करेंगे तो पेशेंट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये अपन पेशेंट को अवेयर कर देंगे। तो ये थी पेशेंट की पोजीशन मैस्टोइड व्यू के लिए। पेशेंट को अपन ने प्रोन पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लेटाया, उसके हेड स्कल के नीचे अपन ने विड्थ वाइज पोजीशन में अपन ने कैसेट लगाई, इनर प्यूपिलरी लाइन को परपेंडिकुलर रखा, अपन ने इनर पिन्ना को अपन ने फोल्ड करवाया, पिन्ना को इनरली साइड में, और फिर अपन ने 1 सेंटीमीटर अबव अपर पार्ट ऑफ पिन्ना, आपका जो पिन्ना का अपर पोर्शन होता है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर अपन ने 10 to 15 डिग्री ट्यूब में एंगल देते हुए एक्सपोज किया, और पेशेंट को अवेयर किया कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। तो ये थी पेशेंट की पोजीशन मैस्टोइड व्यू की। एक्सपोजर चार्ट क्या रखेंगे अपन इसमें, लेट्स सी। MA रहेगा 200, MS रहेगा 12 to 16। 12 to 16 ही क्यों रख रहे हैं इतना कम, क्योंकि अपन को मैस्टोइड एयर सेल्स देखनी है, तो कम एक्सपोजर में, कम रेडिएशन में आपको वो इजीली विजुलाइज होगी और अच्छे से दिखेगी। KVP हो जाएगा अपने इसमें 50 to 55, टाइम हो जाएगा 0.06 to 0.08 सेकेंड, FFD 100 सेंटीमीटर, ग्रिड नो, ट्यूब एंगल यस कितना किया है अपन ने, 10 to 15 डिग्री कॉर्डल। सेंटर ये कहाँ से पास करेंगे, 1 सेंटीमीटर अबव अपर पार्ट ऑफ पिन्ना, पिन्ना के अपर पार्ट से 1 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए हम सेंटर ये पास करेंगे, और कैसेट साइज़ कितनी यूज़ करेंगे, 10 into 12 इंच या 12 into 15 इंच।
तो ये रहेगा आपकी एक्सपोजर चार्ट मैस्टॉइड व्यू का। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या होगी आपके विजुलाइज, तो देखते हैं। एयर सेल्स विजुलाइज होगी, यहाँ की तरफ आपको एयर सेल्स विजुलाइज होगी, स्फेनॉइड बोन विजुलाइज होगी, मैंडिबल आर्च, लोअर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ पे टेम्पोरल बोन या पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इनर अकॉस्टिक मीटर्स। इनर अकॉस्टिक मीटर्स क्या होता है, आपकी ये कैनाल होती है टेम्पोरल बोन की पोस्टीरियर सरफेस में, ये बोनी कैनाल होती है जो ओपन होती है, उसको बोलते हैं इनर अकॉस्टिक मीटर्स या ऑडिटरी मीटर्स। टीएम जॉइंट, टीएम जॉइंट क्या होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, तो टीएम जॉइंट भी आपको मैस्टॉइड व्यू में विजुलाइज होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और रेडियोग्राफी पोजीशनिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।